Welcome friends, in this video I shall be teaching you about inventory turnover ratio, also known as stock turnover ratio. The formula is cost of goods sold upon average stock. Well, cost of goods sold के काफ़ी सारे formulas हैं, like पहला है net sales minus GP. You must also remember net sales is also known as revenue from operations. दूसरा फॉर्मूला है कॉक्स का ही, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों. परचेजेस की जगह आई हैव यूज द टर्म नेट परचेजेस, दैट मीन्स अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो परचेज से माइनस होगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने ब्रैकेट में ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया, तो ये आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि 11th में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें जो खर्चे लेते थे लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो वो सारे एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ट्रीट करेंगे. अब मेरे बच्चों इसी में से मैं एक वो फॉर्मूला बना देता हूँ. सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यस सर. अब अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा हो तो डोंट यू थिंक क्लोजिंग के साथ माइनस साइन है. यस सर. तो यहीं से फॉर्मूला बन सकता है परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग. अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा दिया हुआ है तो क्लोजिंग बाय नेचर माइनस होता है, ओपनिंग से अगर ज़्यादा है तो नेट में माइनस हो जाएगा. अगर यहाँ होता है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग तो ओपनिंग प्लस होता है तो हो जाता है परचेजेस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये दोबारा समझाओ. बिल्कुल समझाते. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ओपनिंग स्टॉक 10 है, परचेजेस 30 है, क्लोजिंग स्टॉक 12 है. हाँ सर. तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. हाँ सर. तो बेटा ऐसा है, अगर तू कॉक्स निकालेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला लगाएगा. हाँ. कितना आ रहा है सर? 28. अब इसको मैं मोल्ड कर देता हूँ. क्या मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये वाले में, कि आपको दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग एज टू. सर 12 है क्लोजिंग. हाँ. ओपनिंग 10 है. हाँ. तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितना सर? 2 है. अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग. कितना है परचेज सर? 30. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग सर 2. माइनस किया. क्या आंसर आ रहा है? 28. यही तो आंसर है. तो ये जो तीसरी चीज़ है, ये मतलब आप ये कह सकते हो कि इन अ वे फॉर्मूला हमने बना लिया उसी में से. इसके बाद बात करते हैं एवरेज स्टॉक की. एवरेज स्टॉक सिंपल है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, या एवरेज इन्वेंट्री अपॉन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है, मैं कहता है ITR निकालो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं जी. फॉर्मूला क्या है? कॉक्स है 450 प्लस अपॉन में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, दैट इज एवरेज स्टॉक. ये आप सॉल्व कर लेना, मैं सीधा वैल्यू लगा रहा हूँ. 125 प्लस 175 कितना हो गया सर? 3 लाख. 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया सर? 150. तो आंसर आ गया 3 टाइम्स. ठीक है. सिंपल फॉर्मूला लगाया बेटा. अभी तो आगे बढ़ते हैं. अब मेरे बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको हम पकड़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. तो हमें यहाँ कॉक्स दिया है, परचेजेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, लेकिन आपको पता है स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए वी नीड एवरेज स्टॉक. तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, ये देखो. कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. बिल्कुल. कॉक्स कितना है सर? 5 लाख. ओपनिंग सर 1 लाख. परचेजेस है सर 550. क्लोजिंग सर क्लोजिंग निकालना है. ओके. तो क्लोजिंग आ गया 150. हाँ सर. अब एवरेज निकाल लो, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक. ओपनिंग कितना है सर? 1 लाख. क्लोजिंग कितना है सर? 150. एवरेज कितना आ जाएगा सर? 125. तो अब निकाल ले भाई. सर क्या भाई? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जो कि यहाँ से निकाला है आंसर 4 टाइम्स. और चेक कर बेटा. क्लियर? हाँ सर आ गया. अगले बढ़ते हैं आगे. अब मेरा बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है और जीपी दिया है. तो तुम पहले क्या करो, तुम पहले जीपी निकाल लो. 6 लाख इंटू 30/100 180. हाँ सर बट ये क्यों निकाला बेटे? कॉक्स का फॉर्मूला सर सेल्स माइनस जीपी का एक फॉर्मूला होता है. हाँ होता है. 6 लाख सेल्स. हाँ सर. जीपी 180. हाँ सर. ये कितना है सर? 4,20,000. बिल्कुल. अब ये पिछले क्वेश्चन में ना कॉक्स गिवन था.
क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, हमने निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में भी क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, लेकिन कॉक्स भी नहीं था, तो पहले कॉक्स निकाला है मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कॉक्स का फॉर्मूला क्या है सर? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मैं शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। कॉक्स कितना निकाला सर? 420। ओपनिंग कितना दिया सर? 50,000। परचेजेस कितने थे सर? 390। क्लोजिंग सर निकालना है, निकाल फिर। 440, ये आ गया 20,000। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक निकाल। सर एवरेज होता है ओपनिंग, हाँ ओपनिंग कितना है सर? ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग सर 20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 35,000। हाँ सर। अब क्या निकालना है सर? एस टी आर। देख भाई यहाँ पे निकाल देता हूँ। एस टी आर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉक्स 4,20,000, एवरेज स्टॉक 35,000, आंसर 12 टाइम्स। कर लो भाई क्रॉस चेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स दिया है, एवरेज स्टॉक दिया है, ग्रॉस लॉस दिया है, वही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ग्रॉस लॉस निकाल लें। 16 लाख का 5% कितना हुआ सर? 80,000। ठीक है, अब कॉक्स निकाल लें। हाँ सर, कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता था सर? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस जीपी, अगर ग्रॉस लॉस हो सर प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो 16 लाख प्लस 80,000 कितना हो गया? 16 लाख 80,000। हाँ जी सर जी। कॉक्स आ गया? आ गया, बस फॉर्मूला लगा दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1680 अपॉन एवरेज स्टॉक कितना है बेटा? क्वेश्चन में दिया हुआ 220। हाँ सर 220 दिया हुआ। तो बस इसको तू अपना जो है सॉल्व कर ले बेटे। तेरे पास आंसर आ रहा है 7.64 टाइम्स। भाई सेल्स माइनस जीपी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है और अगर ग्रॉस लॉस है तो सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। आगे बढ़े, ठीक है, आगे शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वेजेस दिए है, परचेजेस दिए है, कैरेज इनवर्ड दिया है, फ्रेट आउटवर्ड भी दिया है, और हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला काम बेटा मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस परचेजेस 92,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें वेजेस आ जाएगा 6,000 और कैरेज इनवर्ड आ जाएगा 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 12,000। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर फ्रेट आउटवर्ड क्यों नहीं लिया? सिंपली बिकॉज फ्रेट आउटवर्ड है, इनवर्ड होता तो मैं लेता क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता, ट्रेडिंग में आता। याद करो फ्रेट आउटवर्ड 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट में लेते थे, ट्रेडिंग में नहीं लेते थे, यानी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं व्हाट वी गेट। सो 92, 12, 80, 90, 1,30,000 क्या। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्टॉक की बच्चों। तो 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इट 52 हो गया 26,000। अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा लीजिए। 40 50 ठीक है, 1,30,000 अपॉन 26,000, 20 इंटू 5 6 इंटू 5। बेटा आंसर आ गया 5 टाइम्स। अगला 6 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स दिए, जीपी दिया, तो पहले कॉक्स निकाल लीजिए जो कि हो जाएगा नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी दैट इज़ 1 लाख, ये हो गया 3 लाख रुपीज़। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग निकाल लेता हूँ। क्लोजिंग 1,20 है, हाँ, और कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40। आप सोचो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका क्लोजिंग 120 है जो ओपनिंग से 40 ज़्यादा है, तो डोंट यू थिंक फिर ओपनिंग जो है वो 80,000 होगा? क्लोजिंग 120 एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40, तो क्लोजिंग 120 और क्लोजिंग ओपनिंग से 40 ज़्यादा है, तो ओपनिंग 80 होगा ना बेटा। अब एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, सो ओपनिंग 80 क्लोजिंग 120 अपॉन 2 हो गया 1 लाख। आराम से देख लीजिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे बच्चों अगर इसको आप आगे सॉल्व करते हो जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, योर आंसर वेल 3 टाइम्स। क्लियर? आई होप सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
टोटल सेल्स दिए, सेल्स रिटर्न दिए, जीपी दिए। तो अब आप जब कॉक्स निकालोगे बेटा, नेट सेल्स माइनस जीपी, तो 5 लाख तो टोटल सेल है, सेल्स रिटर्न माइनस करो और जीपी माइनस करो बेटा, ये आ जाएगा 360। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। अब मेरा बच्चों, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 20 है, तो आप ओपनिंग निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? 1 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 20, तो डोंट यू थिंक ओपनिंग वुड बी 80,000। अब आप एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए, एवरेज हो जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 90,000। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए, विच इज कॉक्स 360 अपॉन एवरेज स्टॉक 90,000 एंड योर आंसर विल बी 4 टाइम्स। आप ये भी क्रॉस चेक कर सकते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसको सीखेंगे बच्चों। आपको कॉक्स दिया है, आईटीआर दिया है और एक इन्फॉर्मेशन दिया है विच इज़ इन्वेंट्री एट द एंड इज़ 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगिनिंग। आप जब भी ऐसे रेशियो दिया हुआ ना, सीधा उसी से सॉल्व करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक। बिल्कुल, तो अब देखिए आईटीआर कितना है? 8, कॉक्स कितना है? 2 lakhs, अपॉन में एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। या अब यहाँ पे क्या बोले? इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन ऑफ द बिगिनिंग, लेट द बिगिनिंग बी एक्स, क्लोजिंग हो जाएगा 1.5x बिकॉज 1.5 टाइम्स है अपॉन 2। अब अगर आप इसको सॉल्व कर तो ये हो जाएगा 4 लाख, ये 2 लाख इंटू 2 अपॉन 2.5x, इसको सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 4 लैक्स। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ बेटा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20,000। x क्या है? ओपनिंग स्टॉक। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 1.5x, तो 1.5 इंटू 20,000, योर आंसर 30,000। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए, देन ये क्लिक करेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स में कैश सेल भी है, परचेज में क्रेडिट परचेज भी दी हुई है, और गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये आपका बड़ा समय बचाएगा पेपर में। ये एक टेबल है, जैसे आपको सपोज सेल्स दिया हुआ है नंबर्स में 1 लाख और जीपी दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट। ऐसे में जीपी आप जब निकालेंगे तो आप निकालेंगे 1 लाख इंटू 20/120। अगर सेल्स 1 लाख दिया और जीपी 20% ऑन सेल्स ही दिया हुआ है तो आप निकालेंगे 1 लाख इंटू 20/100। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है नंबर्स में, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया 1 लाख और जीपी दिया 20% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 लाख इंटू 20/100। अगर कॉक्स दिया हुआ है 1 लाख और जीपी सेल्स पे दिया है तो बच्चे आप लिखेंगे 1 लाख इंटू 20/80, वो उतना माइनस हो जाएगा। ये 4 चीज़ें याद रख लीजिए, आगे बहुत सारी रेशो में काम आएगा और समय बहुत बचा देगा आपका। आइए इस चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो हमें यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स दिया हुआ है 4,80,000, राइट। जीपी दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, राइट सर। तो आप देख लीजिए बेटा, अगर सेल से कॉस्ट जाते हैं, सबसे ऊपर है सेल से कॉस्ट जाते हैं, तो ऐड कर देते हैं वो परसेंटेज। सो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट आई शुड बी डूइंग हियर। सो जीपी मेरा हो जाएगा 4,80,000 इंटू 25/125, वो उतना ऐड कर लेंगे मेरे बच्चे हम लोग। बोलिए ये क्लियर? अब ये आ गया 96,000। तो अब कॉक्स निकाल लो। कॉक्स का फॉर्मूला क्या है सर? सेल्स माइनस जीपी। वेरी गुड, 480 यही था ना? हाँ सर, यही था सर। और इंटू रादर माइनस 96,000, यस सर। तो अब ये आपके पास कितना बचा सर? 384, राइट। तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब ओपनिंग स्टॉक निकालना है, यस सर जी। तो बेटा कॉक्स का फॉर्मूला दूसरा वाला क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं क्योंकि। सो कॉक्स कितना निकाला है सर? 3,84,000। ओपनिंग निकालना है, हाँ जी एक्स मान लो। परचेज कितना दिया है सर जी? 360, ओके। क्लोजिंग कितना है सर जी? दिया हुआ है सर 68, हाँ दिया तो है। कितना है सर? 3 इतना 68। सो अब ये आ गया आपका x। भाई ये माइनस करोगे, यहाँ से ये हटाओगे, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है ओपनिंग स्टॉक की वो आ रही है 92,000। क्लियर? चले
क्वेश्चन नंबर 10, ये लाइन से बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, आराम से सीखना इनको। कहता है स्टॉक टर्नओवर दिया है, सेल्स दिया है, जीपी दिया है। सबसे पहला काम, सेल्स कितना दिया हुआ है सर 2 लाख, जीपी कितने हैं सर 25%। अगर कुछ नहीं मेंशन तो सेल्स मानना है। तो अब अगेन सेल्स से सेल्स जा रहे हो आप, तो जीपी आएगा 2 लाख इंटू 25/100, 50,000। ये देखो सेल्स से सेल्स, सेल्स से सेल्स अपॉन में 100, ठीक है। तो सर यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, कुछ ना लिखा हो परसेंटेज के आगे तो सेल्स मानना होता है। अब कॉक्स निकालो, कॉक्स कितना निकला सर 2 लाख माइनस 50,000, 150, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पे यहाँ पर वापस आ जाओ, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला लगाओ। सर स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब सॉल्व करो, एसटीआर कितना दिया है सर 5 टाइम्स, ठीक है। कॉक्स कितना सर 150, ठीक है। अब क्या इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग, लेट द ओपनिंग भी एक्स, क्लोजिंग हो जाएगा एक्स प्लस 4,000 अपॉन 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 5, 150 इंटू 2 3 लाख अपॉन 2x प्लस 4,000, ठीक है भाई। थोड़ी जगह का यार है दिक्कत है तो मैनेज कर लियो भाई। तो ये हो गया 10x प्लस 20,000 इज इक्वल टू 3 लाख, 5 इंटू 2 5 इंटू 4। अब मेरे भाई मेरे दोस्त ये हो जाएगा 3 में से 20 गए 280, 10x इज इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 28,000। क्लोजिंग भी निकालना है, निकाल ले, क्लोजिंग हो जाएगा 28,000 प्लस 4,000 32,000, ठीक है। यहाँ पे मोर था इसलिए इस तरह से किया। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो आपको आईटीआर दिया 5 टाइम्स, लिख दो। कॉक्स दिया 1890, लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये दिया, हाँ अब पढ़ो। कहते हैं कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 2.5 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग, लेट द ओपनिंग बी एक्स। अब क्लोजिंग ध्यान से, टाइम्स भी दिया है मोर भी दिया है, खाली टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मोर होता है तो ऐड करते हैं, या दोनों दिया तो दोनों करने पड़ेंगे। देख इसमें खाली मोर लिखा था तो मैंने ऐड करा, खाली टाइम्स लिखते मल्टीप्लाई करते, टाइम्स मोर दोनों दिया दोनों करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 37,80,000, ये हो गया 4.5x, ये हो गया 22.5x इज इक्वल टू 37,80,000, ठीक है 37,80,000। और अब x की वैल्यू जो है वो मैं इसमें से निकाल देता हूँ, और ये आ रही है मेरे बेटा 1,68,000। अब क्लोजिंग निकाल, क्लोजिंग हो जाएगा 2.5 इंटू 1,68,000 प्लस 1,68,000 वाई 2.5x प्लस x। ये सॉल्व करके मेरे दोस्त आ रहा है 5,88,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है, मोर दिया है, टाइम्स दिया है, टाइम्स मोर दिया है। और प्रैक्टिस कराता हूँ अभी, चिंता मत कर, और प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो अब हमें दिया है अगला क्वेश्चन, ठीक है। कंपेयर करना जरा उससे पहले 11, 12, अब कंपेयर करना बड़ा अच्छे से। कहते हैं कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स भी दी हुई है, जीपी 25% उन कॉस्ट दिया हुआ है। तो एक काम करो यार, पहले टोटल सेल निकाल लेते हैं। टोटल सेल क्या होते हैं सर, कैश प्लस क्रेडिट सेल, बिल्कुल। कैश सेल कितने दिए सर 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 2 लाख, क्रेडिट सेल कितने दिया सर 6 लाख, टोटल सेल कितने आ गई सर 8 लाख, ठीक है सर। अब एक बात बताओ बेटे, जीपी क्या दिया है सर 25% ऑन कॉस्ट दिया है सर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेल से कॉस्ट जा रहे हो, हाँ जी सर जी, तो 8 लाख इंटू 25 बाई 125, तो 1,60,000, ठीक है। तो अब कॉक्स निकाल लो भाई, कॉक्स हो जाएगा 8 लाख माइनस 1,60, ये बन गया 6,40,000। तो अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्लोजिंग स्टॉक वॉज 3 टाइम्स दी ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक 10% कॉक्स का था, तो यार ओपनिंग स्टॉक इसका 10% यानी 64,000, क्लोजिंग इससे 3 गुना है 3 टाइम्स, 6 3 80, 1,92,000। अब एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 1,90, 2,55, 2,56, ठीक है जी। तो अपना आ गया 2,56 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका एवरेज स्टॉक कितना बन जाएगा
256 हो गया हमारा 1,28,000। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर्मूला सर कॉक्स, ठीक है, अपॉन एवरेज स्टॉक विच इज़ सर 1,28,000। ठीक बात है जी। तो ये आ रहा है हमारा 5 टाइम्स, सॉरी आप देख लीजिए गलती से नीचे चला गया था क्या। आई होप इट इज़ फाइन, कूल। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहता है समझने के लिए। कहते हैं कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। वी ऑल नो दैट कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल 450। क्रेडिट की वैल्यू लिख लिया। टोटल कहते हैं कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल, लेट द टोटल सेल भी एक्स, तो कैश हो जाएगा x/5। सर x/5 कैसे सर? बेटा 20% क्या होता है सर? 20/100 यानी 1/5 ना। अब इसको सॉल्व कर, ये आ गया 4x/5 इज इक्वल टू 450। x इज इक्वल टू 450 इंटू 5/4। बोलो जी, ये बात क्लियर? ठीक है जी, इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। वैल्यू कितनी आ रही है अभी देख लेते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने पहले से आपके लिए वैल्यू सॉल्व कर दी, समय बचेगा। तो x की वैल्यू आई 5,62,500। x क्या है बेटा? टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स आ गया। जीपी दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल से कॉस्ट जा रहे हो 25/125 किया, 1/500, दैट्स योर ग्रॉस प्रॉफिट। कॉक्स का फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी, 562,500 माइनस जीपी 1/500, ये आ गया 450। एवरेज स्टॉक आपको पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 75 आया। फिर एसटीआर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया, कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पहले ही मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये मैं पहले ही लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमें कहते हैं कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, लिख द क्रेडिट सेल भी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है तो बहुत ही बढ़िया। तो क्रेडिट सेल दिया हुआ है 3 लाख, ग्रेट। कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो इसका 25% हुआ 75,000। तो आपके पास टोटल सेल्स जो है वो आ गई 3,75,000। अब जीपी आपको दिया हुआ है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जीपी 20% ऑन सेल्स ही है। तो सेल से सेल्स अगर बेटा तू जाएगा इंटू 20/100 ही लेगा, यह आ जाएगा 75,000। अब तू कॉक्स निकाल ले बेटा। कॉक्स है 375 माइनस 75,000, 3 लाख, सेल्स माइनस जीपी। एवरेज स्टॉक, वेल एवरेज हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, 1 लाख। और अब तू एसटीआर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा ले, कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक, एंड योर आंसर इज 3 टाइम्स। तो बेटा जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं एसटीआर में, आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू। बाकी डाउट्स के लिए आप नॉर्मल क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।